एंगल ऑफ इंसिडेंस एट ब्रेक इवन पॉइंट या संयोग का कोण भी इसको कहते हैं। समविच्छेद चित्र पर कुल लागत रेखा एवं विक्रय रेखा जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु समविच्छेद बिंदु कहलाता है। अब तक हमने बीईपी के बारे में यही पढ़ा है, ब्रेक इवन पॉइंट समविच्छेद बिंदु, कि जहाँ पर कुल लागत और कुल जो विक्रय है वो दोनों जिस बिंदु पर मिलते हैं वह बिंदु समविच्छेद बिंदु कहलाता है। समविच्छेद बिंदु से आगे कुल लागत रेखा और विक्रय आगम रेखा यानी सेल्स रेवेन्यू लाइन से बनने वाला जो कोण है वह क्या कहलाता है? संयोग का कोण कहलाता है या एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। यह कोण संस्था की लाभ अर्जन क्षमता का सूचक होता है। इस कोण के चौड़ा होने पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि लाभ ऊंची दर से अर्जित किया जा रहा है। यदि सीमा सुरक्षा भी अधिक और साथ में संयोग का कोण भी चौड़ा हो तो व्यवसाय अत्यंत लाभप्रद स्थिति में समझा जाएगा। इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि व्यवसाय या संस्था एकाधिकार की स्थिति में है। इसके विपरीत छोटा या पतला कोण संस्था की न्यून लाभार्जन दर को इंगित करता है। यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि विक्रय लागत में परिवर्तनशील लागतों का अंश अधिक है। ये तो कहलाया आपका संयोग का कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इसके बाद में हम ये देखें कि रिलेशनशिप क्या है किस किस में एंगल ऑफ इंसिडेंस, ब्रेक इवन सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी में। व्हेन द ब्रेक इवन सेल्स आर वेरी लो with large angle of incidence, it indicate that the firm is enjoying business stability and in that case margin of safety cells will also be high। अब जहाँ पर क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वह ज़्यादा है तो ये शो करता है कि जो कंपनी है उसकी स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन व्हेन द ब्रेक इवन सेल्स आर लो, जबकि बीईपी पॉइंट लो है और उसका बट नॉट वेरी लो विद मॉडरेट एंगल ऑफ इंसिडेंस, इन द केस दो द बिजनेस इज स्टेबल द प्रॉफिट अर्निंग रेट इज़ नॉट वेरी हाई एज इन अर्लियर केस। यदि ब्रेक इवन सेल्स क्या है, लो है और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बहुत अच्छा नहीं है तो उस स्थिति के अंदर ये है कि हल्की सी जो कंपनी है उसका प्रॉफिट तो अर्न हो रहा है लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में अर्न नहीं हो रहा है। और contrary to above, when the break-even cells are high, the angle of incidence will be narrow with much low margin of safety cells। और ब्रेक इवन सेल्स यदि हाई है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, वेरी नैरो यानी बहुत ही कम है, तो वहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी क्या है, लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स होगी। अब अजम्पशंस जो हैं ब्रेक इवन चार्ट के वो क्या है, ऑल कॉस्ट कैन बी सेपरेटेड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। जितनी भी लागतें हैं वो किन में बटी हुई है, फिक्स में और वेरिएबल कॉस्ट के अंदर। फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट एंड विल नॉट चेंज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। हम ये मान कर चलते हैं कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या रहती है, फिक्स ही रहती है हर आउटपुट के लेवल पर। वेरिएबल कॉस्ट will fluctuate in the same proportion in which the volume of output varies। In other words, prices of variable cost factors जैसे कि wages, price of material will remain unchanged। जो वेरिएबल कॉस्ट है उसकी भी क्या रहती है, एक ही स्थिति है। हम ये मान के चलते हैं कि वेजेज रेट और प्राइस ऑफ मटेरियल जो है वो चेंज नहीं हुई है। सेलिंग प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट इवन दो देयर में बी कंपटीशन और चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। सेलिंग प्राइस भी क्या रहती है, एक तरह से कांस्टेंट ही रहती है। ये सभी अजम्पशंस हैं
किसके, बीईपी के, ब्रेक इवन पॉइंट के। हम ये मान कर चलते हैं कि इन सभी स्थितियों के अंदर हम जो आपको बता रहे हैं वो सभी चीज़ें होती है। तो इन कंडीशंस को आपने देख लिया, जो हम बार बार चार्ट समझाने पर भी देखा था हमने कि जो फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स होती है। कॉस्ट को हमने दो भागों में बांट रखा है, फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट के अंदर। जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी एक तरह से फ्लक्चुएट होती है, जो प्रोपोर्शनेट रूप में जितने भी वो आउटपुट हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम उसमें ये मानते हैं कि जो वेजेस रेट है और जो प्राइस मटेरियल का जो प्राइस है वो अनचेंज रहता है, लगभग सिमिलर ही रहता है। इसी तरह से सेलिंग प्राइस जो है वो भी हम ये मान कर चलते हैं कि वो भी एक तरह से कांस्टेंट है। तो ये जब भी सभी अजम्पशन मानते हुए हम बीईपी का अनुमान लगाते हैं। द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड विल बी सेम सो दैट देयर इज़ नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ कोई ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता। देयर विल बी नो चेंज इन ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। इसी तरह से देयर is only one product or in the case of many products product mix will remain unchanged। अब इसके अंदर प्रोडक्शंस के अंदर भी यही माना जाता है कि वो चेंज नहीं होते हैं। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन एंड मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग विल नॉट चेंज। अब उनके जो मेथड्स हैं और जो स्पेसिफिकेशन जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सभी लगभग इक्वल रहती है। ये सभी अजम्पशन को मानते हुए ही ब्रेक इवन चार्ट्स को हम देखते हैं, ब्रेक इवन चार्ट का अनुमान। अब एडवांटेजेस ऑफ ब्रेक इवन चार्ट। जो ब्रेक इवन चार्ट हैं उसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, उसके कुछ लाभ भी होते हैं, तभी तो ये बनाया जाता है। तो अब हम देखें कि अब उसमें क्या क्या प्रॉफिट है। तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द ब्रेक इवन चार्ट कैन बी अंडरस्टूड बाय द मैनेजमेंट मोर इजीली देन कंटेंट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द कॉस्ट स्टेटमेंट्स, बिकॉज अ ब्रेक इवन चार्ट इज द सिंपल प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी. It summarizes a great mass of detailed information in a graph in such a way that its significance may be grasped even with a cursory glance. अब हमने अब तक जो चार्ट पढ़े वो हमें अच्छी तरह समझ आए हैं, और ये जो चार्ट बनाए गए हैं काफ़ी फिक्स चीज़ें हैं उसके अंदर। तो वो जो एक मैनेजमेंट है कंपनी के उसको भी समझने में आसानी होती है, उसे भी अपनी कंपनी में इम्प्रूव करने में आसानी रहती है। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन चार्ट जो है वो इसलिए यूज़फुल है। A break-even chart is useful for studying the relationship of cost, volume and profit. The chart is very useful for taking managerial decisions because it shows the effect on profits of changes in fixed cost, variable cost, selling price and volume of sales. जो BEP चार्ट है या ब्रेक इवन चार्ट है वो एक इस चार्ट के अंदर ही दर्शाता है कि कंपनी की जो फिक्स कॉस्ट है वो किस तरह से है, वेरिएबल कॉस्ट को उसमें शो किया जाता है, सेलिंग प्राइस शो की जा रही है, वॉल्यूम ऑफ सेल्स उसमें शो किया जा रहा है। तो मैनेजमेंट को एक अपना डिसीजन लेने में आसानी रहती है क्योंकि उस चार्ट में उसको ये सभी चीज़ें दिखाई दे रही है और उसके अप्स एंड डाउन्स पर जो कंपनी का इफ़ेक्ट, कंपनी के ऊपर इफेक्ट हो रहा है वह भी उसको दिखाई देता है। इसलिए एक मैनेजर या जो प्रशासन है तो उसको निर्णय लेने में आसानी होती है। द चार्ट इज़ वेरी यूजफुल फॉर फोरकास्टिंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स एट वेरियस वॉल्यूम्स ऑफ सेल्स। अब फोरकास्ट उसको जो अनुमान लगाने में भी आसानी होती है कि भाई लागत और प्रॉफिट किस तरह से उनको कम ज़्यादा किया जा सकता है, कौन कौन सी कमियां जिसको दूर किया जा सकता है, कौन कौन से इसमें बदलाव किए जा सकते हैं, या सेल्स के वॉल्यूम में किस तरह से परिवर्तन करके कॉस्ट में और प्रॉफिट में परिवर्तन लाया जा सकता है, वो भी इस चार्ट के द्वारा पता लगा सकते हैं। A break-even chart is a tool for cost control because it shows the relative importance of the fixed cost and variable cost. अब ये जो चार्ट है वो एक तरह का टूल है जो कि कॉस्ट कंट्रोल यानी कि कॉस्ट को नियंत्रण में करने के लिए एक तरह का टूल है, जिसके अंदर क्या होता है एक कंपैरेटिवली चार्ट के रूप में दिखाया जाता है कि ये फिक्स कॉस्ट है और ये वेरिएबल कॉस्ट है और इनमें परिवर्तन किस तरह से किया जा सकता है। तो ये भी एक इसका
यूटिलिटी है. Profitability of various products can be studied with the help of these charts, and a most profitable product mix can be adopted. Profits at different levels of activity can also be ascertained. The profit potentialities can be best judged from a study the position of break-even point and the angle of incidence in the break-even chart. Low break-even point and large angle of incidence in the break-even chart indicate that fixed costs are low and margin of safety is high. It is a sign of financial stability.